रजिस्ट्रार प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, यहाँ उपस्थित विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य and dear participants, well finally as they say that all is well that ends well. बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ये आयोजित किया, सच में कठिन मतलब उस दिन खुद आपको याद होगा कि वो प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, अगला प्रोग्राम शुरू हो गया और बहुत सारे आयोजनों के बीच में बहुत बड़ा आयोजन एजुविजन, शायद विश्वविद्यालय ने हमने पहली बार ऑफिशियली हमारे 3 दशक के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर हमने किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया और पूरे देश में आज हमारे चर्चा है उस पार्टिसिपेशन से। हर मंच पे हमारे बारे में चर्चा थी, वर्चुअली वी कैप्चर्ड द प्लेटफॉर्म। और उस बीच में हमारी एक टीम लगी हुई थी डेली प्रकाशन वहाँ निकालने में, एक टीम जो है मीडिया मीमांसा जैसे रिसर्च जर्नल निकालने में, डॉक्टर मणि नायर और काफ़ी यहाँ उपस्थित लोग, जो मनीषा भी थी, आप सबको वहाँ भी ड्यूटी लगी थी, यहाँ भी आप लोगों ने कैसे मैनेज किया है रियली, बट कॉम्प्लीमेंट्स टू ऑल। और उस बीच में फिर जाते जाते कोविड, लॉकडाउन अनाउंसमेंट, और सच में शायद ये एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे ही कठिन परिस्थितियों में ही कामयाब हो, इन संघर्षों से निकलना ही, क्योंकि अगर इन संघर्षों से डरना होता तो फिर हम नौकरी करें, एंटरप्रेन्योरशिप की बात नहीं। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट ए स्किल, आई बिलीव दैट एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एटीट्यूड। वो एक एटीट्यूड है, एक मानसिकता है, सोच है। आपने एक रिसोर्स पर्सन का नाम लिया, प्रदीप, वो कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आए थे पीएचडी के बिहाफ पे, मुझे स्वागत करें। तो चर्चा चली चाय कॉफी पर, और मैं तो मेरा एक ही विषय रहता है, कोई भी मिलने आए अपना विश्वविद्यालय, और मैंने उनसे भी चर्चा की। मैंने कहा कि देखिए मेरा एक सोच है कि मैं अपने परिसर में इंडस्ट्री को लेके आऊँ, इंडस्ट्री के लोगों को लेकर आऊँ। तो मैंने सोचा है कि क्योंकि थोड़ा शहर से हटके है, तो पत्रकारों को एक मुक्त चिंतन करने के लिए हम वहाँ एक पत्रकार कैफे बनाएंगे, ये मेरा एक सोच है। तो उन्होंने कहा कि सर मेरा भी एक सोच है। मैंने कहा बताएं। मेरा ये सोच है कि आपके इस पत्रकार कैफे को पूरी तरीके से मैं स्पॉन्सर करूँ। यह है क्विक डिसीजन मेकिंग, ये एक एंटरप्रेन्योर ही कर सकता है। डिसीजन मेकिंग में अक्सर कभी कभी गलती होती है, लेकिन गलती वही करता है जो काम करता है। नहीं काम करने वाला तो अकर्मण्य व्यक्ति तो कोई भी निष्कर्ष पे पहुंच ही नहीं सकता, वो ऊहापोह में रहता है हमेशा। एंटरप्रेन्योरशिप का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसलिए कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट ए स्किल, इट्स एन एटीट्यूड। आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग का एटीट्यूड है या नहीं? आई एम श्योर ऑल दीज सब्जेक्ट्स हैव बीन एक्सटेंसिवली been dealt with. I have also been, there was a time period जहाँ मैंने खुद अपना कंसल्टेंसी भी चलाया, एक ऐसा भी एक फेज था, and it was a very successful consultancy. नौकरी करते हुए मैं मकान नहीं बना पाया, कंसल्टेंसी करते हुए। But what I wanted to say is that ये you should not be treating this as another training program. मुझे एक किस्सा याद आता है, मेरे एक सहयोगी हुआ करते थे, चश्मा पहनते थे, लंबी दाढ़ी रखते थे, और हाथ में हमेशा इतनी मोटी किताब, जब भी देखो पढ़ते हैं, किताब में पन्ना पलटते हैं। ऑफिस में उनका एक पहचान है, लेकिन जब वो मुंह खोलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत ही हल्के से जोक्स, इसे कहते हैं कि बहुत ही एक निम्न स्तर का उनसे वार्तालाप का स्तर उनका बड़ा नहीं। तो अक्सर हमारे बीच में दोस्तों में यही चर्चा हुआ करता था कि इनका ये ज्ञान जाता किधर, कि इतना पढ़ रहे हैं, इतना अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये जा किधर बात, क्योंकि वो उनके वाणी में तो कहीं प्रतिबिंबित नहीं होती।
तो मैं अक्सर संकाय सदस्यों से और बाकी लोगों से भी पूछता हूं कि इतना सेमिनार, इतना वेबिनार, इतने सम्मेलनों में भाग लेते हैं, लेकिन ये सब जाता किधर? क्लासरूम में तो दिखाई नहीं दे रहा। कहीं ना कहीं इट शुड नॉट बी कि सर्टिफिकेट कलेक्शन हो, कहीं ना कहीं उसको फ्रेम करके कमरे में ट्रॉफी लगा दिया, वो ना होकर इसको हम आत्मसात कर पाते हैं या नहीं? कैन आई इंप्लीमेंट इट इन माई क्लासरूम? फॉर मी दैट इज द रियल टेस्ट, दैट इज द रियल सक्सेस ऑफ ए ट्रेनिंग प्रोग्राम। आपने 2 हफ्ते यहां समय दिया आपके जीवन का। आज कोरोना के समय में जब बहुत कम उम्र के लोग विदा हो रहे हैं, ऐसे समय में हम समझ रहे हैं एक एक मिनट का कीमत। हम अभी एक वेबिनार करके निकले, उस बीच में मैंने, जब तक आप यहाँ सम्मिलित हुए तब तक उस बीच में मैंने मॉरिशस का एक सेमिनार जाके अटेंड भी करके मैं आ गया। यूटिलाइज एवरी मिनट, और उसको कैसे अप्लाई करें हम अपने जीवन में। ये सेमिनार तब सक्सेसफुल मैं मानूंगा जब यहां जो आपने सीखा है इसको अपने पेशेवर जीवन में, अपने सामाजिक जीवन में और अपने व्यक्तिगत जीवन में आप अप्लाई करेंगे। जब तक वो नहीं होगा, इट इज अनदर सेमिनार। आपके एपीआई स्कोरशीट में आएगा, आपके सीवी में लगेगा कि अटेंडेड सो एंड सो सेमिनार। दैट इज ऑल। प्लीज टेक दीज थिंग्स ए लिटिल मोर सीरियसली। आई एम श्योर मेनी ऑफ यू आर डूइंग इट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं समझता हूं कि मैंने सबसे बड़ा उसमें इन्वेस्ट अपना समय है। आप लोगों ने अपना सबसे कीमती चीज, क्योंकि वो एक चीज है जो बाजार में नहीं मिलती। आप किसी भी दुनिया के कोने में चले जाइए, आपको समय खरीदने को नहीं मिलेगा। आपने उस जीवन से 14 डेज 12 डेज आपने दिया है, मेक इट वर्थ इट। कि वहां जो मैंने सीखा है, लेट मी टेक इट, यू नो, अप्लाई इट। थोड़ा बहुत एक लेसन भी मैंने सीखा है, टाइम मैनेजमेंट का सीखा है, कुछ भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड सीखा है, और उस चीज को मैं अपने छात्रों तक, अपने स्टूडेंट्स तक किस तरीके से पहुंचा सकता हूं, उनके अंदर उद्यमिता जो है वो मैं पैदा कर सकता हूं। सबसे कठिन परिस्थिति में लॉकडाउन के समय इस देश में जब एक वेंटिलेटर की कमी थी, इस देश में जब पीपीई किट नहीं बनते थे, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। उस समय जब हम सब संपन्न थे, खुशहाल थे, तब नहीं दिया उन्होंने, तब नहीं दिया। सबसे कठिन परिस्थिति में कहा आत्मनिर्भर बनो, और उसका नतीजा क्या हुआ कि आज हम पीपीई किट्स ही नहीं, वेंटिलेटर ही नहीं, आज हम वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरे दुनिया में। दैट्स एंटरप्रेन्योरशिप। इस सबसे कठिन स्थितियों में आप निकलते हो। आई थिंक दैट ये मानसिकता में हमको परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। अभी मैं किसी से चर्चा कर रहा था तो उन्होंने कहा कि देखिए विडंबना देखिए, अब जब ये लॉकडाउन वगैरह हुआ तो उन्होंने कहा कि हम इस देश में कोविड से नहीं डरते हैं, वैक्सीन से डरते हैं। हम ये नहीं पहनते हैं, हम खुलेआम घूम रहे हैं, कोई परहेज नहीं, कुछ नहीं, लेकिन वैक्सीन नहीं। ऐसे एक मानसिकता में परिवर्तन लाके एक सकारात्मक मानसिकता की तरफ जाने की आवश्यकता है। एंड दैट इज व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट। एंटरप्रेन्योर वही जो डिसीजन ले सकता है, जो कठिन परिस्थितियों में भी जो है अपने आप को सकारात्मक तरीके से जो है रख सकता है। वो सबसे आवश्यक है, टू हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड, टू हैव ए सॉल्यूशंस माइंडसेट रादर देन ए प्रॉब्लम माइंडसेट। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। समस्या है लेकिन समस्या नहीं, हमें समाधान है। आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया।
मेरा भी मन था आपके इंडस्ट्रियल विजिट में आने का, लेकिन मैं उसमें तो साथ नहीं आ पाया, लेकिन आपके साथ सहभोज करने का ज़रूर एक अवसर मिला। बहुत बहुत आनंद आया। और आज मैं जानता हूँ कि भूखे पेट भजे ना गोपाला, 3 बजे से ऊपर हो गए, भूख लग रही हो। और आज कुल सचिव जी ने सभी विभागाध्यक्षों को भी भूखा रखा है, उनको आमंत्रित कर दिया और उनको बिठा दिया है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप को पुनः मेवाती जी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया को, आपको